हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आप सभी के लिए मैं आज आप सभी के लिए 24 फरवरी का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। और आज हम सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय न्यूज़ हो या अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ों को कवर करेंगे। और आज के हम करंट अफेयर के क्लास में देखेंगे कि जो भी अफेयर्स के क्लास में देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आई, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी न्यूज़ों को हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला जो न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आ रहा है, पहली न्यूज़ निकल के आ रही है नेशनल न्यूज़, जो कि निकल के आ रही है आप सभी के कर्नाटका की ओर से पहली न्यूज़ निकल के आ रही है कि पुराना कल्याण चालुक्य युग अनेक शिलालेख मिला है। कल्याण चालुक्य शिलालेख मिला है जो कि बहुत ही पुराना है, जो कि हमें चालुक्य साम्राज्य के बारे में बताता है कि चालुक्य साम्राज्य किस भाषा का उपयोग करती थी। चालुक्य होती थी वो किन किन भाषाओं को किन किन के साथ युद्ध किए थे। योद्धा कौन से बड़े योद्धा होते थे उनके बारे में ये शिलालेख बताता है, जो कि कर्नाटका में थी। वहाँ की अगर बात करते हैं कि अगली जो आप सभी के न्यूज़ निकल के आ रही है, अगली उत्तर प्रदेश यूपी की ओर से निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में अनुवादक सुविधा शुरू कर दी गई है। ट्रांसलेशन मतलब अब जो भी भाषा होगी उसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। मान लीजिए ब्रिज मथुरा की भाषाओं को किसी अनेक भाषाओं में, जैसे मान लीजिए आपने कोई हिंदी में भाषण दे रहा है तो अब उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया जा सकेगा। और अब कई सारी लैंग्वेज में अब ट्रांसलेशन का भी सुविधा आ गई है। पहली जो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन रहा है जहाँ पे अब ट्रांसलेशन सुविधा शुरू की जा रही है। ट्रांसलेशन मतलब सभी भाषाओं को अब ट्रांसलेट किया जाएगा, और चाहे 22 भाषाओं को, जो भी संविधान के अंदर 22 भाषा है, उन सभी 22 भाषाओं को यहाँ पे ट्रांसलेट किया जा सकेगा। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य हो रहा है। पहले संसद हुआ करते, संसद में अभी संसद में ये स्कीम ये लागू हो चुका है। इस संसद में पहले से ही ये ट्रांसलेट किया जा सकता है कि पहले जो भी भाषा है सभी 22 लैंग्वेज में संसद में अभी भी ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन की सुविधा के बारे में बता देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जो इस प्रकार के दो तरह के लगाए होते हैं, जो एमएलए होते हैं, एमएलए और एमपी जो इस तरह के कान में लगाए होते हैं, वो ट्रांसलेशन के लिए जो ट्रांसलेट करके सुनाते हैं, जो हिंदी इंग्लिश को ट्रांसलेट करके सुनाते हैं। ब्रिज हो गया, खड़ी हो गया, इन भाषाओं को ट्रांसलेट करता है ये सुविधा अभी यूपी में शुरू हो गया है। अब बात करते हैं कि विधानसभा में कितने सदन होते हैं। तो विधानसभा में अब 3 सदन होते हैं। सबसे बड़ा सदन होता है वो बजट सदन होता है सबसे बड़ा, उसके बाद मानसून सदन होता है, उसके बाद शीतकालीन सदन होता है। तो ये 3 प्रकार के सदन होते हैं। फिर जो आप सभी के लिए अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है अरुणाचल प्रदेश से कि दुलारी कन्या स्कीम निकल के आ रही है। ये स्कीम जो निकल के आ रही है महिलाओं के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए निकल के आ रही है। जो महिलाएं माँ बन रखी हैं उनको एक सहायता देने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश के ओर से। अरुणाचल प्रदेश की ओर से। बाकी इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दुलारी कन्या योजना एक नया स्कीम शुरू किया, जिसके तहत दुलारी कन्या योजना के अंतर्गत सभी बालिकाओं को जन्म पर जमा राशि 20,000 रुपये से बढ़कर अब 30,000 रुपये दी जाएगी। समझिए पहले अब दुलारी कन्या योजना के बालिकाओं के कल्याण के लिए अरुणाचल प्रदेश प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी। ये जो घोषणा हुई थी वो 2016 से चल के आ रही है। उस समय 20,000 दी जाती थी, अब इसे बढ़ा दिया गया, अब इसे 30,000 रुपये कर दिए गए हैं। अब कन्याओं को 30,000 रुपये दी जाएगी इस स्कीम के तहत। बाकी जो अगले न्यूज़ निकल के आ रही है, गूगल ने एक अपना बड़ा कैंपस खोल लिया। गूगल ने भारत या विश्व का सबसे बड़ा कैंपस खोला है, जो कि हैदराबाद तमिलनाडु का हैदराबाद में जो कि खोला है, जिसका अनंत नाम से एक बहुत बड़ा ही कैंपस खोल लिया है, जो कि अभी हैदराबाद में खोला है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गूगल कैंपस खोला है अभी गूगल ने। इसके बारे में जान लेते हैं। बेंगलोर में गूगल के एक नया बड़ा कैंपस खुला है। देखिए ये बेंगलोर में खुला है, ये हैदराबाद में नहीं, बेंगलोर में खुला है। उसके बाद अनंत नाम का संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। उसके बाद कितने कैंपस की लंबाई भी देख सकते हैं, इसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं, कितने कमरे हैं भी, कितने लोग बैठ सकते हैं कमरे में, ये भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर
इस PDF को पढ़ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके पढ़ सकते हैं। बाकी अगर बात करते हैं कि अगली जो न्यूज़ आप सभी के लिए निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है सबसे आप सभी के लिए कि शुभमन गिल अब ICC वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में वर्ल्ड रैंक 1 पर आ गए हैं, जिन्होंने अभी 200 लगातार 200 शतक मारे हैं। 100 मार के अभी बांग्लादेश के साथ और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी 100 का रन की अभी मारने के बाद इन्होंने फर्स्ट रैंक शामिल किया है। हर मंथ चेंज होता रहता है, आपको इस पर कुछ ध्यान देना नहीं है। इसमें अगर इस महीने आप सभी का एग्ज़ाम है तो ये हो सकता है कि आपको फर्स्ट रैंक आया है ICC का, ODI रैंकिंग में शुभमन गिल बने हैं। बाकी आप उनके देख सकते हैं कि कौन कौन बने हैं। बाकी अगर अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ है दिल्ली से निकल के आ रही है, न्यू दिल्ली से। अगली न्यू दिल्ली से निकल के आ रही है। न्यू दिल्ली के एक नए CM की घोषणा की गई है, रेखा गुप्ता जो कि नया CM होगी अब न्यू दिल्ली की, जिन्होंने अभी शपथ ले लिया है। रेखा गुप्ता जो कि वैश्य समाज से आती है, जो कि एक चौथी महिला CM बनेगी, चौथी महिला CM बनेगी। बाकी अगली न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी के लिए कि PD सिंह को बनाया गया अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लिए CEO बनाया गया है। PD सिंह को स्टैंडर्ड चार्टर्स के लिए बनाया गया है। बाकी अगली जो आप सभी के लिए आप क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रश्न आपको किस प्रकार पूछेगा, तो प्रश्न आपको इस तरह पूछा जाएगा कि 973 ईसा में कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो क्या उसे पुलकेश द्वितीय ने की थी, विक्रमादित्य चौथे ने की थी, या तल्यप्पा ने की थी, या सोमेश्वर प्रथम ने की थी? इसका C आंसर हो जाएगा तल्यप्पा 2 ने की थी, तो इसका आंसर आप सभी का C आ जाएगा। बाकी अगला जो प्रश्न आप सभी के लिए पूछेगा वो पूछेगा कल्याणी चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख पुंदूर मंडल विकाराबाद के किस गांव में पाया गया है? तो उसका आपको बोलना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। बाकी अगर बात करते हैं अगला जो आप सभी के लिए है, अगला है कि भारत में कौन सी राज्य विधानसभा अवधि ब्रिज भोजपुरी बुलंदशहर यानी कि ट्रांसलेशन सुविधा कहाँ पे शुरू हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का B हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से ब्रिज और मथुरा बुलंदशहर कई भाषाओं को अब यहाँ पे शुरू कर दी गई है, जो कि भाषाएँ हैं जो कि बोली जाती है अब उत्तर प्रदेश में, उन सभी भाषा को अब ट्रांसलेट किया जा सकेगा। बाकी अगला जो आप सबके प्रश्न पूछेगा वो पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश में दुलारी कन्या योजना है, उसमें बालिकाओं को जो धन प्राप्त होता था उसे कितना बढ़ाकर कर दिया गया? पहले 20 था तो अब उन्हें 30,000 कर दिया गया है बढ़ाकर। बाकी अगर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि बेंगलोर में गूगल का नया लॉन्च किया गया बड़ा ऑफिस जो कि बड़े कैंपस खुला है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम अनंत है, आंसर B हो जाएगा। सबके अनंत नाम से अभी खुला है। बाकी अगर बात करते हैं कि अगला आप सभी का प्रश्न पूछेगा कि गूगल की स्थापना किसने की थी? तो बिल गेट्स और पॉल ने, या लेरी पेज और ये प्रिंस्टन ने? ये तो आप सभी को पता हो, तो ये आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, कमेंट्स में अब आपको जवाब देना है। ये तो बहुतों को पता होगा तो जवाब देना है। बाकी अगला प्रश्न पूछेगा ICC वर्ल्ड रैंकिंग भारत की ओर से नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। इस महीने का नंबर 1 बने हैं शुभमन गिल। बाकी अगला प्रश्न आप सभी को है कि चार्टर्स इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका PD सिंह को नियुक्त किया गया है, आंसर C हो जाएगा, PD सिंह को नियुक्त किया गया है। बाकी आपका अगला लास्ट क्वेश्चन, आप सबका लास्ट प्रश्न ये है कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये आंसर आप सबके B हो जाएगा, रेखा गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है, रेखा जी को नियुक्त किया गया, रेखा गुप्ता को। बाकी आप सभी का आज का करंट अफेयर का क्लास यहाँ समाप्त हुआ। अगर करंट अफेयर की क्लास आपको अच्छा लगा तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज थोड़ा व्यस्त था जिसके कारण से जल्दी से क्लास चला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह मैं रोज़ करंट अफेयर की क्लास आप सभी को लेकर आता रहूँगा। तो आगे से अगर कुछ गलती हो तो उसमें सुधार लीजिए, क्योंकि आज थोड़ा जल्दीबाजी में हूँ, तो आज कहीं जाना है जिसके कारण से मैं जल्दी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके लिए वीडियो, तो उसके लिए क्षमा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आज का करंट अफेयर देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आप सभी को दे दिया है। अगर करंट अफेयर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगला क्लास में।